अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। हाँ जी, अच्छा ठीक है, बाकी देख लो जो सफाई होने वाली है वो कंप्लीट कर लो ना। आज 14 अगस्त है, मैंने तुम्हें आज़ाद किया हुआ है, मैं तुमसे काम नहीं करवा रही। आज़ादी सबका हक है, लेकिन जो जो ऊपर की टेम्परेरी सफाई है ना वो कर लो बस, सूखी सूखी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ज़िंदगी में सुकून आने लगता है, माशाल्लाह से मुझे काम वाली भी मिल गई है, मेरे घर में अब थोड़ा सुकून भी है। और जैसे ही सुकून आने लगता है ना तो लोगों को तो हज़म ही नहीं होता। अब आप सब इंसाफ कीजिएगा जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि मैं एक चैनल को चला रही हूँ। मैंने चैनल बनाया खामोशी के लिए तो नहीं बनाया, मैंने बात तो करनी है ना, मैंने कुछ ना कुछ बोलना तो है ना। फिर जब आपके पास कोई टैलेंट हो, आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई हो, आप एक पढ़े लिखे बंदे हो, आप किसी को काउंसलिंग कर सकते हो, आप किसी को गाइड कर सकते हो, आप किसी को कुछ भी किसी हवाले से भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो आप अगर वो नहीं करते तो दैट्स मीन कि आपके पास जो नॉलेज है वो आपने वेस्ट किया है। आपके पास जो नॉलेज है वो भी आपके पास अमानत होती है, वो आगे पहुंचाना चाहिए आपको। तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, बड़े से टॉपिक्स हैं जो मैंने रेगुलर तो मैं वीडियो डाल ही नहीं पाती। अदरवाइज़ अगर मैं रेगुलर वीडियो डालूँ तो मेरे पास 200 टॉपिक होते हैं जो मैंने डिस्कस करने होते हैं। ये अच्छा तरीका है भाई कि अच्छा ये अच्छा तरीका भी है। वैसे एक तरफ तंज़िया भी बात करने लगी थी, वैसे ये भी एक अच्छा तरीका है। आप एक टॉपिक पे बात करते हो तो मकनातीस से ऐसे जैसे एक मकनातीस को मारे ना आप रेत के अंदर, तो वहाँ उसमें से जो लोहा लोहा होता है वो मकनातीस पे ऐसे निकल आता है, कितनी अच्छे से छांटी हो जाता है कि जो बंदा जैसा है ना वो बड़ी आसानी से छांटी हो जाता है, वो अपने ऊपर ये टॉपिक ले लेता है। तो मैं ये टॉपिक मैंने जर्नल लेवल पे बात की है। तो मैं चाहूँगी कि मेरी फैमिली, अब अगर मैं दोबारा से आ गई हूँ तो मेहरबानी करके डिस्टर्ब ना करें, अच्छा नहीं होगा। अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगी। अपने ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो दैट्स मीन आप वो हैं, ठीक है, जो भी ले रहा है अपने ऊपर। मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा मेरी लाइफ, मैंने कहीं पे भी ये नहीं एक्सप्लेन किया कि मेरा ससुराल, मैंने कहीं पे कुछ नहीं कहा। मेरे पास जर्नल लेवल के बड़े टॉपिक्स होते हैं इस तरह। तो अब मैं अपनी सराउंडेड अगर देख रही हूँ, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके घर में इस तरह के मामला चलते रहते हैं। अब मैं वो भी डिस्कस कर सकती हूँ, चाहे वो उनकी नंदों पे है, जेठानियों पे है। मेरे पास तो मेरी नंदे जेठानी है ही नहीं, तो मैं उन पर भी बात कर सकती हूँ। तो अब जिसका दिल करेगा वो तो अपने ऊपर ले लेगा। रखो अभी आती हूँ। तो ये गलत बात है। अब अगर मैं वापस आ गई हूँ तो मेहरबानी सुकून से रहने दें, सुकून से जीने दें। अगर मेरे हस्बैंड के कानों में किसी ने भी कोई बात की, हमारे घर में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हुई दोबारा से, तो ब्लेम मैं उसे ही, उस बंदे को ही करूँगी, उस बंदे को मैं निकाल लूँगी। अब ऐसा नहीं है कि मेरा हस्बैंड मुझसे कुछ छुपाएगा, मैंने अब उन्हें कोई इतनी ऐसी छूट नहीं दी, ठीक है। तो मेहरबानी करके अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा घर बसा रहे, मैं जिसने भी मेरे हस्बैंड से बात की मुझे नहीं पता, अभी मैंने उन्हें ज़ोर नहीं डाला, ज़ोर डालूंगी तो मैं निकलवा भी लूँगी वो बंदा, लेकिन मैं नहीं चाहती क्योंकि मैंने अभी किसी के बारे में बात नहीं की। मैंने बाय नेम किसी को टारगेट नहीं किया, ठीक है। किसी को भी नहीं मैंने कहा कि भाई मेरा ससुराल या मेरे फ़लाँ ससुराल का बंदा। हाँ, मेरे ससुराल में कुछ लोग हैं जिन्होंने वाकई ही ऐसा रोल अदा किया है बड़ों वाला, और हमारी सुलह भी करवाई है। उनमें वो हैं कुछ लोग इस तरह के, मैं उन्हें कभी भी इस मामले में नहीं घसीटूँगी या उन्होंने सुलह कराई तो वो ऐसे हैं। अब इस तरह तो मेरे घर वाले कहते रहे हैं कि जी हमने कराई या हमने हीरा को राज़ी किया, तो मैंने अपने हस्बैंड से क्लियर किया है। मैंने कहा भाई इनके पीछे ना लगो, मैं राज़ी होना चाहती थी तो मैं राज़ी हुई हूँ। मेरे मैंने बहनोइयों को वो ऑनर नहीं दी, तो मैंने तो उन्हें भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो उन्हें भी बुरा मनाना चाहिए। मैंने उनके मुँह पर ये बात कही थी, लेकिन ससुराल की तरफ से वाकई किसी ने हक अदा किया है। जैसे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे हस्बैंड को रियलाइज़ करवाया कि ये गलत चीज़ है, मेरा साथ दिया है। वो कुछ लोग हैं ऐसे, तो वो जो हैं वो जानते हैं कि वो कौन है, ठीक है। तो बेशक मैं बाय नेम भी बता देती हूँ, मेरे मामू ससुर हैं और एक आधा बंदा इनके कज़न भी हैं। उन्होंने एहसास दिलाया आसिफ को और शर्म भी दिलाई, तो अच्छी दिलाई है, कोई बुरी बात नहीं होती इसमें दिलाने की। तो मैं उनके लिए वाकई, मेरे लिए वो ऑनरेबल है, रिस्पेक्टेड है मेरे लिए और हमेशा रहेंगे, ठीक है। और जो लोग तमाशाई थे, तमाशा जिन्होंने देखा है,
और मैं मेहरबानी उनकी अभी भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो तमाशाई भी ना बने, अब कुछ भी ना बने, परे ही रहें, पीछे ही रहें, तो मेहरबानी होगी। अब अगर मैं घर वापस आ गई हूँ, हमारे घर में सुकून है, थोड़ा सुकून का माहौल है, तो प्लीज़ रहने दें। कल को मेरे हस्बैंड के कानों में किसी ने कोई बात की और उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस पैदा हुई तो मैं चुप नहीं बैठूँगी, ठीक है। मैं कतई भी चुप नहीं बैठूँगी, क्योंकि ये मैंने अपनी ज़िंदगी को लास्ट चांस दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड में हदायत मुझे महसूस हुई है, उनमें नज़र आई है, उन्होंने ये एग्री किया है कि ही वॉज़ रॉन्ग, ही वॉज़ टोटली रॉन्ग। उन्होंने सरेंडर किया और टोटली 110% सरेंडर किया है उन्होंने मेरे आगे, तो मैंने मौका दिया है। मैं गरूर दिखाती या मैं अपना घर बसाना ना चाहती तो मैं कहती कि ना, मैंने अपना लीगली सारा प्रोसीजर कर लिया था, 1.5 लाख रुपए लगाया मैंने, अपनी हलाल की कमाई का लगा कर आई हूँ। मैंने किसी से कोई उस मुआवजे का भी, ठीक है, डिमांड नहीं की कि वो पूरा करें तो मैं आ जाऊँगी। मैं चाहती 4 बंदे जो हमारी सुलह भी करवाना चाहते थे उन्हें भी बीच में बिठा सकती थी, ये लो भाई ये नुकसान पूरा करो, तो मैं आ जाती हूँ। मैंने किसी बंदे को नहीं बिठाया मैं बीच में, मैं सिंगल अपने हस्बैंड के साथ आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो बस ठीक है, नहीं करेंगे तो वो मैंने उन्हें मौका दिया है, क्योंकि मैं घर बसाना चाहती हूँ। मैं इस निकाह में ही बुढ़ापा भी देखना चाहती हूँ। अब मज़ीद जो है ना, मैं रिक्वेस्ट दोबारा कर लेती हूँ, हमारे घर में सुकून रहने दें। मेरे हस्बैंड के कान में किसी ने कोई गलत नेगेटिव बात डालने की कोशिश की और मेरे तक वो आई तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं कतई चुप नहीं बैठूंगी। मैं 1000 टॉपिक पे बात किया करूंगी, जिसने अपने ऊपर लेना है तो वो खुद ऐसा होगा तो वो लेगा। यहाँ पे मैंने किसी को टारगेट नहीं किया इस तरह से। तो ये अगर व्लॉग मेरी फैमिली देखे तो सबसे पहले तो वो कहेंगे कि सुलह तो हमने करवाई थी, तो ऐसा नहीं है। मैंने यूट्यूब बनाया हुआ है, देखें, मुझे कोई ना कोई टॉपिक यहाँ पे लाना होता है ताकि मेरा चैनल जो है ना डाउन ना हो जाए। अभी वैसे भी पिछले वक्त में भी एक मेरे साथ ट्रेजेडी हुई जब मेरे घर के हालात काफ़ी ख़राब जा रहे थे, तो मेरा चैनल अभी मैंने ज़ाहिरी बात है अपना सोर्स ऑफ इनकम भी रखना है, मैंने इस चैनल को भी अपना रखना है सोर्स ऑफ इनकम, मैंने इस चैनल को ही अपना फ्यूचर बनाना है। तो देखिए, आप समझने की कोशिश करें, जाहिलों वाले काम ना करें, पढ़े लिखे लोगों वाले दिमाग इस्तेमाल करें कि मैंने यहाँ पे कोई ना कोई टॉपिक लाना है। जहन में मेरे बैठे बैठाए टॉपिक आया ससुराल पे बात करने पे, तो मैंने वो जस्ट डिस्कस किया है। उसमें मैंने सब ससुरालियों को बीच में रखा है। दुनिया में जो ससुराल वाले बनते हैं, मैंने भी कल को बनना है, ठीक है। मेरी बेटी की भी शादी होनी है, मेरे बच्चों की भी शादी होनी है, तो मैं भी ससुराल में ही गिनी जाऊंगी, किसी वक्त में मैं भी सास बनूंगी। तो माइट भी पॉसिबल कि मैं बड़ी अच्छी हाजन बन रही हूँ, मैं भी ये ऐसा ही कहीं रोल अदा ना कर बैठूँ, कहीं मैं भी ऐसे गुनाह में ना आ जाऊँ। तो ये इन फ्यूचर बात होती है, गुनाह का सवाब का कोई नहीं पता होता, किससे कब गुनाह होने वाला है, किससे कब सवाब होने वाला है। तो इस तरह की बातें ना करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, मुझे यहाँ पे कोई टॉपिक लाना होता है। अगर आप दुआ करें मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए दुआ करें, मैं रेगुलर रहूँ, तो मैंने बहुत से टॉपिक पे बात किया करनी है। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी। तो जी साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी होती है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और बिहेवियर, हम ह्यूमंस बीइंग्स, हम इंसानों के, हम जो इंसान मामलात करते हैं उनके माइंड बिहेवियर को मैंने स्टडी किया हुआ है। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं उस पर, तो उसमें 1000 टॉपिक्स आते हैं, उसमें छोटे बच्चों के भी आते हैं। मैंने अपनी स्टार्ट की व्लॉगिंग में अब छोटे बच्चों पे, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब भी मैंने व्लॉग्स डाले, और मुझे मेरे हालात ने मजबूर किया, मैं बच्चों की साइकोलॉजी को ज़्यादा जो है ना रिकवर यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं कर पाई, और मैंने चाइल्डहुड पे भी बड़ा, बच्चों की स्पेशलिटी पे भी बड़ा मैंने स्टडी की हुई है। अब उस पर मैं क्यों नहीं कर पाई? मुझे हालात ने बाउंड कर दिया था, हालात ने रोक दिया था। सेम एज़ लाइक मुझे लगता कि किसी को लगता कि मैं पता नहीं अपने यहाँ मामलात को टारगेट तो नहीं कर रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ मेरी शादी कैसे हुई हुई है, क्या हुई हुई है, मैंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ, लेकिन जिन्हें समझा रही हूँ उन्हें शायद समझ आ जाएगी। मैंने बच्चों पे मज़ीद यहाँ पे बात नहीं की कि ऐसा ना लगे कि हमें यहाँ पे हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैंने बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, बच्चों को मैं जानती हूँ, बच्चा किस माइंड से क्या कुछ कर रहा होता है, क्या मकसद होता है, बच्चे को कैसे आप किस लाइन पे ला सकते हैं, किस लाइन से आप उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ आता भी है मुझे करना, प्रैक्टिकल मैं कर भी सकती हूँ। बट आई सरेंडर, मैंने खुद सरेंडर कर दिया है, मैं किसी को बदलना चाहती ही नहीं हूँ। अब जहाँ सुकून आ गया तो मेहरबानी रहने दें, और मैं 1000 टॉपिक्स पे बात करूँगी, तो जिसने अपने पे लेना है तो वो उसकी मर्ज़ी हुई, वो ले ले। अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये देखें कि मैंने एक चैनल को लेकर चलना है, तो मेहरबानी मुझे लेकर चलने दें। मुझे ज़हनी डिप्रेशन में दोबारा ना डालिएगा। मैं डिप्रेशन में गई तो अब मैं दूसरों को डिप्रेशन में डाल दूँगी, अब मैं अकेले नहीं जाऊँगी डिप्रेशन में।